नमस्कार दोस्तों, मैं यस के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं और यह लगभग मैं 45 से प्रश्न इसमें कराऊंगा परीक्षाओं के पहले तक। तो यह बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें लिए गए हैं जो कि आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलते हैं आज की अपनी प्रश्नोत्तरी पर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? दोस्तों, आज मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया। तो शायद आपने उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गारसद ताशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, गारसद ताशी ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसद ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? आप इसका उत्तर बताएं। आपके पास कुछ समय है, आप सोच लीजिए। तो आपने शायद उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा में उन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच भाषा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने माना? हमें ये बताना है कि भक्ति काल के हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा। तो आप अपना उत्तर दीजिए। आपने सही उत्तर दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रेत का खंभा किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है रेत का खंभा के आत्मकथाकार कौन है। आप अपना उत्तर बताइए। तो आपने सोच लिया होगा और इसका उत्तर भी दे दिया होगा। तो हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाबिर हुसैन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाबिर हुसैन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्क्रैच ऑफ द हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? आप इसका उत्तर बताएं। तो यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसका उत्तर बताएं। यह शायद इसके पहले वर्ष जो सन 2021 का टीजीटी यूपी टीजीटी हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो आप इसका उत्तर बताएं। आपने उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडविन ग्रिप्स। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडविन ग्रिप्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी बोले दुरई निकार, छोटे तर्क का भभकी मार किसकी पंक्ति है? ये आपको बताना है कि यह किसकी पंक्ति है। तो आप अपना उत्तर दें। तो आपने अपना उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है, आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा? तो आप इसका उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल संस्कृत नारायण। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह किसने कहा है? तो आप बताएं, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है, यह किसने कहा?
आप इसका उत्तर बताएं। दोस्तों ये प्रश्न थोड़े टफ ज़रूर हैं, परंतु यह परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसको पढ़ें और इसको याद करें, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप इसका उत्तर बताएं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बच्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो आप इसका उत्तर बताएं। सबसे पहले आप ये बताइए दोहा कोश रचना किसकी है? तो दोस्तों दोहा कोश की जो रचना है वह सरहपा की है। ये प्रश्न में ये पूछा गया दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो आप उत्तर बताएं इसका। आपने उत्तर दे दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची। ये हमारा सही उत्तर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, रासो काव्य को किसने रसायन से माना है? तो आप बताएं इसका उत्तर। रासो काव्य को किसने रसायन से माना है? आप उत्तर बताएं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, खुमार रासो किसकी रचना है? तो आप बताएं खुमार रासो किसकी रचना है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है और आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दलपत विजय ने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आप इसका उत्तर बताएं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीसल देव रासो। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आप बताएं अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? दोस्तों मैं इसमें बता दूं कि जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। ये हमारा सही उत्तर है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। और जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं अबुल हसन, ये अमीर खुसरो का जो है मूल नाम यही था, अबुल हसन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भक्त द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसकी उक्ति है? आप इसका उत्तर बताएं। आपने सही सोचा होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्तिकाल को किस नाम से पुकारा? आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक जागरण काल। जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक जागरण काल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी किसने कहा? तो आपको इसको बताना है 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो आपने सही सोचा होगा और सही उत्तर दिया होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आप
आपको दिए गए हैं। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो आपने सोच लिया होगा, और जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रज्जब अली खां। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रज्जब अली खां। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? आप बताएं, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य कौन है? तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, पंचम वेद की संज्ञा किसने दिया है? तो आपको बताना है पंचम वेद की संज्ञा किसको दिया गया है। कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसे पंचम वेद कहा गया है? तो आप इसका उत्तर बताएं। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? आपको बताना है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो आपने सोच लिया होगा और इसका उत्तर भी दे दिया होगा। हमारा जो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वामन। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वामन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, कालिदास हजारा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कालिदास हजारा के रचनाकार कौन हैं। तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास त्रिवेदी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 22 नंबर के प्रश्न हमारा है, यादों के चिराग किसकी आत्मकथा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है, तो आप इसको ज़रूर इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। आप बताएं, यादों के चिराग किसकी आत्मकथा है? तो आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये कमलेश्वर की आत्मकथा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। युयुत्सावाद के प्रयोक्ता हैं। आप इसको बताएं इसका उत्तर। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, सलभ श्री राम। हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सलभ श्री राम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, रसविलास भाव सॉरी रसविलास व भावविलास किसकी रचनाएं हैं? आप इसको बताएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप बताएं इसका सही उत्तर। तो आपने इसका सही उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों रचनाएं देव की हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 4500 प्रश्नों की सीरीज़ मैंने निकाली है, तो जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे प्रश्न को देखें, अटेंड करें, और जो प्रश्न आपको टफ लगते हैं उसे आप लिखें। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न हमारा है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो आप बताएं, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो आपने सही उत्तर दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत। हमारा सही आंसर हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 25 प्रश्न किए। ये मेरा प्रैक्टिस नंबर 7 था। तो आप लोगों से फिर एक बार निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो अच्छे बना रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह आप कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों
अब हम आपसे विदा होते हैं। धन्यवाद। आप सभी ने हमें इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।